शॉपिए भरपूर जिंदगी जिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सरमायाकारी में रुकावटों को कम से कम करते जा रहे हैं। चीन के सरमायाकारों को सहूलतें दे रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा जरूरी है। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी। कराची के अवाम बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली 4 रुपए 80 पैसे तक महंगी होने का खदशा के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली निर्ख 5 रुपए 18 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त पर समाअत। के इलेक्ट्रिक का गैस फराहमी जारी रहने का एतराफ। के इलेक्ट्रिक गैस से सस्ती बिजली क्यों नहीं बना रहा। नेपरा हुकाम का एतराज। नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे रिलीफ मिलने का इम्कान। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तारिक रोड दिलकुशा पार्क में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गई। बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहीमुर रहमान कहते हैं सिंध लोकल बॉडीज एक्ट आइन से मुतसादिम है। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी ने बल्दियाती कानून पर वफाकी वज़ीर असद उमर की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा असद उमर कह रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट कानून मुल्क के लिए खतरा है, जबकि माहिरीन कह रहे हैं कि पीटीआई का मिनी बजट मुल्क दुश्मनी है। पीटीआई ने बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया और इल्जामात हम पर लगाते हैं। सिंध से गंदम गायब नहीं हुई। कराची समेत सिंध भर में बारिश का एक और सिस्टम दाखिल। कराची में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से जुमे तक शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सर्दी की दूसरी लहर में ठंड मजीद बढ़ेगी। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मुंजमद। झील दरिया नदी नाले सब जम गए। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू अस्तोर हमजा में साल 9 की पहली बर्फबारी। शारा कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में पारा मनफी तक गिर गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। पेशावर एबटाबाद मानसहरा में बारिश की पेशगोई। दुबई आलूदा तरीन शहरों में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी का इंडेक्स 575 पॉइंट्स तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर आलूदगी से मुतासर शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। 15 दिन बाद तालीमी अमल बहाल। सर्दी बढ़ने के बावजूद सूबाई महकमा तालीम ने मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं किया। मुल्क भर में आज से शहरियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 माह बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ओमिक्रॉन केसेस के बायस शहरियों को एसओपीज पर अमल करने की हिदायत। कोरोना वायरस मजीद 2 जाने ले गया। 708 नए केसेस सामने आ गए। 45,643 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। मुल्क भर में कोरोना के 642 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
ओमिक्रॉन के तेज तर फैलाव से दुनिया भर में खौफ के साए। 3 दिन में अमेरिका में 2600 और दुनिया भर में मजमूई तौर पर 4600 परवाजें मनसूख। ओमिक्रॉन और खराब मौसमी सूरत हाल से हवाबाजी की सनत को एक बार फिर भारी नुकसान। मुल्क में जारी गैस बहरान ने हुकूमती कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में अवाम के चूल्हे ठंडे। शहरी होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। चाय के होटल, ढाबे वाले और कमर्शियल सार्फिन भी गैस न होने के बाद सर पकड़ कर बैठ गए। मुल्तान में जाली खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। छापे के दौरान फैक्ट्री सील। 125 बोरियां जाली खाद बरामद। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। बस्ती मुल्क में खाद की बैनुल-अज़लाई स्मगलिंग में मुलव्वस डीलर को धर लिया गया। बूरेवाला में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह सरगर्म। 2 दिन में 6 ट्रांसफार्मर्स चोरी कर लिए। इलाका मकीन बिजली से महरूम हो गए। चोरी की वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में नामालूम मुल्जिमान को ट्रक में ट्रांसफार्मर लोड करते हुए देखा जा सकता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान एक और नौजवान शहीद। जम्मू के इलाके अरीना में भारतीय फौज की फायरिंग से नौजवान लुकमा अजल बना। साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला घरों में नजर बंद कर दिए गए। इस्राइली फोर्सेस की गजा के 12 मुकामात इसराइली फोर्सेस की गजा के 12 मुकामात पर बमबारी। मुतअद्दिद इमारतों को शदीद नुकसान। गजा में आबादी और ज़रई ज़मीन पर बम बरसाए गए। हमास तर्जुमान कहते हैं फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर इराक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। अमरीकी फौज ने 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया था। Mohammad Hafiz with a big one. क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टेस्ट क्रिकेट से 2018 में रिटायरमेंट ले चुके। करियर में 55 टेस्ट, 118 वनडे, 119 T20 मैच खेले। मोहम्मद हफीज 3 ICC वर्ल्ड कप, 6 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके।